हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल, आपका अपने परिवार मॉक स्टडी पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आती है वो आ चुकी है। और अब बच्चे को अब यही परेशानी हो चुकी है कि इसका कहाँ से प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखी जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका अगर पूरी 5-5 सेट जो दी गई है, हिंदी का, संस्कृत का, मैथमेटिक्स का, साइंस का, 5-5 सेट करके दी गई है। अगर ये पांचों सेट का अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाते हो एग्ज़ाम्स में तो आपकी एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पाँच जो सेट दी गई है पूरी अच्छे तरीक़ा से आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब बच्चे कन्फ्यूजन है कि हम कहाँ से करें, कैसे करें, तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है। आपको मॉक स्टडी पर इसकी पूरी एक्सप्लेन की जाएगी, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। अगर ऑब्जेक्टिव बताई जाएगी तो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बताई जाएगी। तो चलिए, जैसे कि कल की क्लास में आपको मैथमेटिक्स यहाँ पे स्टार्ट की गई थी सेट वन में ऑब्जेक्टिव अभी आपको शायद 25 तक कल बताए थे, ठीक है। और आज की क्लास में आपको 26 नंबर बताएंगे, यानी कि 26 नंबर। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, ठीक है। ये 26 नंबर क्वेश्चंस को अगर देखोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे एक यदि द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 = 0 दी गई है तो एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल निकालना है, ठीक है। जैसे कि आपका दी गई है x² - 7x + 12 = 0 और इसका एक मूल आपको 3 दे चुका है, तो दूसरा मूल क्या होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो मूल होता है ना, कितना होता है, 2 होता है। द्विघात समीकरण का भी मूल कितना होता है, 2 होता है। मूल और शून्यक दोनों क्या होता है प्यारे बच्चों, वो सेम ही होता है। जैसे देखो, आप इसको कैसे निकाल सकते हो, निकालने की इसके बहुत तरीका होगी, लेकिन इसको पहले समझो। अगर आपको यहाँ पे a की मान देखोगे तो a आपका क्या हो जाएगा, 1, b की वैल्यू क्या है, -7 और c देखोगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। एक अपने पास क्वेश्चन तरीका है कि हम चाहे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स क्या होता है, c/a। एक शून्यक तो हम उसको अल्फा मान लेते हैं, वो दी गई है 3, और बीटा आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, निकालना है। c की वैल्यू आपका 12 दी गई है और ये हो जाएगा 1, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 1 है। बीटा इक्वल्स, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये गुना में है तो इधर भाग में है, क्योंकि 12 में 1 से भाग दोगे तो 12 हो जाएगा। ये गुना में है तो इधर भाग में, 3 4 12, यानी कि 3 चौके 12। तो आपका दूसरा शून्य क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा तरीका आपको भी ये भी हो सकता है कि अगर आप बनाना चाहते हो तो सर हम ऐसे तो भी कर सकते हैं ना, इसकी फैक्टर निकाल के, हाँ ऐसे भी आप बना सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे आपकी क्वेश्चन x² - 7x + 12 = 0 दी गई है, तो आप यहाँ क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यानी गुना करोगे तो 12x² और 7x को 2 ऐसे भागों में तोड़ना होगा, जोड़ने या घटाने से जितना दी गई उतना आना चाहिए, और गुना करने से 12x²। तो देखिए x² - 4x - 3x + 12 = 0, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर देते हैं, x कॉमन कर लेते हैं, x - ये हो गया 4, 3 कॉमन करोगे तो x - 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, x - 4 और यहाँ पे हो गया x - 3 = 0। शून्यक निकालना होगा, एक बार इसको 0 के बराबर करोगे, ये तो आपको पता है ना, तो क्या हो जाएगा, ये पहला शून्यक 4 हो जाएगा। अगर दूसरा निकालना चाहते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। एक शून्यक आपको क्वेश्चंस में दी गई है 3, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या आपका ये भी तरीका है, ऐसे भी आप बना सकते हो। एग्जाम्स में सर हम इसे कैसे बनाएंगे, इतना तो समय हमारे पास रहेगा नहीं। देखो कैसे बनाओगे, यहाँ पे जब भी इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देगी तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक शून्यक दी गई है तो अल्फा इंटू बीटा की
वहाँ पे जो फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा मान लेना उसको, तो अल्फ़ा आपकी ये दी गई और बीटा निकालना है। और सी की जगह क्या है 12 दी गई है, ये 1 है, यानी कि आप 3 से जब इसे भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जैसे कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ आपकी सब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब 26 नंबर्स क्वेश्चंस को देखते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चंस क्या दी गई है। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, तो आप इसको देखो, आगे देखो हो तक। जैसे कि आपको यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चंस दी गई है। 27 नंबर में आपका दिया गया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर आपका 0 दी गई है, और इसका 2 मूल दे दिया गया है, p और q दे दी गई, ठीक है ना। तो हमें निकालना ये है कि p प्लस q का वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। कैसे निकाल सकते हैं सर, यानी कि ये जो हम ऐसे तो हम कर सकते हैं, ये जो p है हम इसको अल्फा मान लेते हैं क्योंकि ये मूल है, इसको बीटा मान लेते हैं, हम मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर चाहोगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या रखोगे, p इंटू क्यू रखोगे, क्योंकि इसका यही शून्यक है। तो p इंटू क्यू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c बाई ए, तो c की जगह आपका क्या है प्यारे बच्चों, q है, ठीक है ना। और a की जगह आपका क्या दी गई है, 1 दी गई है, ठीक है। अब चाहोगे, अब देखो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, q इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, q में q से डिवाइड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, ए p हो गया 1 हो गया। अब दूसरी अगर चाहोगे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना, तो आपका क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा की जगह है p और इसकी जगह पे है आपका q, तब माइनस v की जगह अगर देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस p बाई ए की जगह है 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, p की वैल्यू यहाँ पे रखो 1, और ये हो गया q, और यहाँ पे भी रखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप देखोगे ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, यानी कि हो गया q का मान आपका -2 हो गया। निकालना क्या है प्यारे बच्चों, p प्लस क्यू की वैल्यू निकालना है, तो p की जगह p का मान रख दो, 1 हो जाएगा। ये प्लस है, माइनस में आपका 2 दी गई है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका -1 आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ी सी इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरी है। दूसरा हम क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये सेट तो खरीद लेते हैं लेकिन बनाते ही नहीं हैं, तो अब और उन लोग भी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो ऑफिशियल जो मॉडल पेपर आता है बहुत अच्छी तरीक़े से आपको सेट की जाती है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, वादा करते हैं आपसे। जैसे कि अब 28 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि 28 नंबर क्वेश्चंस आपके क्या दी गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 28 नंबर में अगर देखोगे तो आपका यहाँ पे दी गई है द्विघात समीकरण और इसकी विविक्तीकर निकालना है। यहाँ पे दी गई है 3x² माइनस 13x प्लस 10 इक्वल्स 0, यानी कि बराबर 0 दी गई है। अब इसका विविक्तीकर हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताए होंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप विविक्तीकर निकालना चाहते हो तो इसकी फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये तो आपको फार्मूला पता होगा। तो आप यहाँ पे देखो a की मान आपका 3 है, b की वैल्यू आपका -13 है और c की वैल्यू 10 है। अब d निकालना है, यानी कि विविक्तीकर b² माइनस 4ac, b² की जगह आप रख दो -13 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह रख दोगे 3 और c की जगह 10। अब देखो ये हो जाएगा 169, 4 3 12 और ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा 49, यानी कि 49 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एग्जाम्स में आप बनाओगे तो इतना लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में दी गई रहेगी क्या करना, b², तब देख लेना b की वैल्यू क्या दी गई है, तो a 13² -4, a की जगह 3 है, c की जगह 10 है, और ऐसे ही सॉल्व करना एग्जाम में। ठीक है प्यारे बच्चों। अब दूसरा आप देख सकते हो कि अब 29 देखेंगे, यानी कि 29 नंबर देखेंगे कि आपको 29 नंबर में क्या दी गई है। 29 नंबर का अगर देखोगी तो यहाँ पे आपका दी गई है, इसका भी मूलों का गुणनफल निकालना है। द्विघात समीकरण x × 2x + 5 के मूलों का गुणनफल निकालिए। ठीक है, यहाँ पे दी गई x × 2x + 5 = 0 दी गई है, तो हमें इसको बनाना है। अच्छा, ये 29 नंबर लिख दिए है ना, अभी 28 नंबर, अच्छा 28 नंबर तो बन गया। 29 नंबर में देखो मूलों का गुणनफल निकालना है। मूलों का गुणनफल यानी कि इसका शून्यक निकालो, मूल्य निकालो और इसको गुना कर दो। तो सर निकाल कर भी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। देखिए कैसे कैसे बना सकते हैं। एक तो हम इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो पहला मूल्य आपका 0 हो गया। दूसरा देखते हैं कि 2x + 5 = आपका 0, यानी कि 2x - 5, तो x बराबर -5/2। अच्छा सर एकरे का ना गुणनफल पूछ रहा है, मूलों का गुणनफल। हाँ, तो इसको गुना कर दीजिए ना, इसको तो आपका क्या हो जाएगा, 0 आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी आसान है सर। हाँ, ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। 30 नंबर आप देख सकते हो, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दी गई है कि इसमें कौन सा समांतर श्रेणी में दी गई है। ऑप्शन बी पर थोड़ी सी ध्यान देना कि यहाँ पे क्या दी गई है। ऑप्शन बी पर यहाँ पे दी गई है √7 दी गई है, और √28 दी गई है, √63 और √112, और ऐसे एंड सो ऑन का मतलब आगे भी ये जारी रहेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हो 7, इसको 4 × 28 बाहर निकल जाएगा 2√7, इसको 9 × 3 निकल जाएगा, तो आपका बच जाएगा ए। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 × 16 7 112 112, तो ये हो जाएगा 4। यानी कि अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या देखने से पता चल रहा है, हम कैसे बताएंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, एपी में है या नहीं। तो हम इसकी सारबंतर निकालते हैं, और सारबंतर निकालने के लिए पहला सारबंतर a2 - a1, a2 की वैल्यू है 2√7 -√7 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। 2 √7 में से 1 √7 जाएगा, √7। d2 अगर निकालना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो a3 - a2, a3 की वैल्यू आपकी दी गई है, आप इसको माइनस करोगे। अच्छे सर ये देखिए ना, ये तो दोनों बराबर हो गया। हाँ बराबर हो गया, तो ये समांतर श्रेणी में है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ी हमें प्रैक्टिस करने की। 31 नंबर क्वेश्चंस को आप देखोगे, मिटा दे। अच्छा चलो ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। 29 नंबर आप क्वेश्चंस देख सकते हो प्यारे बच्चों कि क्या दी गई। 29 तो हो गया, 30 भी हो गया। अब 31 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। 31 नंबर क्या दी गई, एक समांतर श्रेणी दी गई है प्यारे बच्चों, और समांतर श्रेणी 12 है, 10 है, 8 है। अब बोल रहा है कि इसका कौन सा पद जो होगा वो 0 होगा। इसका कौन सा पद 0 होगा। एक तो बहुत छोटी दी गई है, तो आप इसको पता अगर लगाना चाहते हो तो ऐसे देखो, एकदम छोटा दिया है, तो 2 काम होते जा रहा है। ये हो गया 6, ये हो गया 6 के बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0। अब इसका देखो कौन सा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इसका 7वां जो पद होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका 7वां पद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप निकालना चाहते हो तो ऑप्शन ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, 7वां पद इसका 0 होगा। सर आप तो ऐसे बता दिए, लेकिन अगर बड़ा नंबर होगा तो कैसे बनाएंगे। छोटका के लिए तो बता दिए, लेकिन बड़ा कैसे बना सकते।
इसका कौन सा पद जीरो होगा, तो हमने मान लिया कि इसका nवां पद जीरो होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स जीरो, ए के जगह हो गया 12, एन तो हमें निकालना है, इंटू डी के जगह आप क्या रख सकते हो प्यारे बच्चों, -2 इक्वल्स जीरो। ठीक है, ये प्लस में है आपका, उधर चला गया माइनस में, तो ये -12, ये गुना में है, इधर आ गया भाग में, माइनस से माइनस, 2 छक्के 12, एन यानी कि ये प्लस में माइनस में है, ये हो गया आपका 7 आंसर हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तब बता सकते हो। ठीक, अब जैसे कि आप देख सकते हो, अब हम देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चंस में आपका भी यहाँ पे भी बहुत कुछ, यहाँ पे क्वेश्चंस एकदम आसान आसान क्वेश्चंस दी गई है। यहाँ पे भी एपी दी गई है और उसका सार बंतर निकालना है, और यहाँ पे दी गई है 5 -1, 5 -1 3 7, और इसका सार बंतर क्या होगा, सार बंतर आपको निकालना होगा तो a2 -a1, डी की वैल्यू a2 की जगह है -1 और a1 है 5, तो ये हो गया आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका अगर देखोगे a2 -a1, a2 कहाँ दी गई है प्यारे बच्चों, a2 -a1 यानी कि ये आपका 6 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये सार बंतर दी गई। ठीक है, अब आप 33 नंबर क्वेश्चंस देख सकते हो कि 33 नंबर क्वेश्चंस आपका क्या दिया गया। ठीक है, 31 हो गया, 32 हो गया। अगर ये आप यहाँ पे देखो, पहले ये बोल रहा है कि ये एपी समांतर श्रेणी, देख लो 5 दी गई है, -1 दी गई है, 3 दी गई है, 7 दी गई। एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं कि जैसे कि आपको 31 देखते हैं पहले ये सार बंतर में है कि नहीं, तो D1 निकालोगे तो a2 -a1, a2 के जगह है आपका, a2 की जगह है -5, a1 के जगह है -1 है, और a2 की जगह है 5 यानी ये हो गया -6। D2 निकालो तो ये क्या हो जाएगा, a3 -a2, तो ये 3 और माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस। ये ऑलरेडी आपका एपी में है भी नहीं, यानी कि आपके जो मॉडल पेपर ऑफिशियल यहाँ पे जो दिया गया है, मॉडल पेपर आई है आपका क्वेश्चन नंबर 32 जो है, ये गलत क्वेश्चन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चंस देते हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है, हमें चेक करके देख लेना चाहिए। ऐसे ऑप्शन में दे दिया -6 इसको, लेकिन ये एपी में तो है भी नहीं ना, दे देने से तो होगा नहीं, जब तक एपी में नहीं होगा कैसे कर सकते। D2 निकालो, D3 का देखो सब अलग अलग निकले, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये थोड़ी सी गलत क्वेश्चन से दी गई है। अगर इसके जगह पे थोड़ी सी मिट गया है, सही से दिख नहीं रहा है, अगर हम क्या कर देते हैं -5 -1 3 7 एंड सो ऑन, अगर यहाँ पे माइनस देगा तब आप निकाल सकते हो a2 -a1, ये हो गया -1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस। अगर आपके बुक में दिया हो इस टाइप से तो वो सही हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि आपका आंसर जो होगा 4 सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 32 नंबर क्वेश्चंस को देखो कि 32 नंबर आपका क्वेश्चंस क्या दी गई है। ठीक है, 32 हो गया। अब 33 देखते हैं। 33 में आपका कुछ नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि पहला पदेश सार बंतर डी और प्रथम पदेन हो तो इसका योगफल क्या होगा। जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों, SN इक्वल्स बताए थे n/2 2a प्लस क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी। देख लीजिए ऑप्शन कितना में दी गई, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 34 नंबर में क्वेश्चन में दी गई है। 34 नंबर अगर क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे आपका Tn इक्वल्स जो दी गई है वो दी गई है 3 - 4n, तो इसका बोल रहा है कि T5 क्या होगा, तो n के जगह 5 रख दो, 3 - 4 इंटू 5, अब हो गया 3 4 5 20, ये हो गया -17 आंसर। आप देख सकते हो कि 17 किस में दी गई है, ऑप्शन ए, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चंस में आपका दी गई है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद जो दिया गया है,
तो इसका सारवंतर क्या होगा? सामान्य पद यानी कि इसका ये नवा पद जो दिया गया है 17 माइनस 5n। प्रथम पद निकाल लो प्यारे बच्चों, 7 माइनस 5 इंटू 1 यानी कि 17 में से 5 जाएगा 12। अगर दूसरा पद निकालना चाहते हो तो 7 माइनस 5 गुने 2 ये 10 यानी कि 7। A3 भी अगर निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 माइनस 5 इंटू 3 और 15 यानी कि 2। सारवंतर निकालने के लिए आपको पता है A2 माइनस A1, A2 की जगह 7 रख दो और इसकी जगह 12 यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? -5। -5 जो दी गई है आपका बी नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बता सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे पूरी सॉल्व कराई जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट में लिखो कि सर ये मैथमेटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, साइंस का भी जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देगा आप पूरी यहाँ पे सॉल्व कराइए, हम करा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।